हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पढ़ लो बच्चों पे। 10th क्लास चैप्टर फर्स्ट का इसमें हम एक टॉपिक लास्ट में देख रहे थे कि राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स। इसके बारे में हम देख रहे थे कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस में या जब हम इक्वेशन उसकी लिखते हैं तो उस इक्वेशन के अंदर कि अगर हम सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट किस तरह से लिखेंगे, तो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। अब इसको हम थोड़ा सा सही से इसको समझ लेते हैं कि किस तरह से हम इसको राइट करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे कि हमने क्या कहा कि अगर हमारे पास में किसी तरह का जो भी रिएक्टेंट होंगे या फिर जो भी प्रोडक्ट्स होंगे, या तो वो गैसियस हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, एक्वस हो सकते हैं। एक्वस का मतलब होगा कि जैसे कि आपका वो वाटर सॉल्यूशन होना चाहिए, वाटर में डिजोल्व होना चाहिए, तो उसको हम एक्वस के फॉर्म में लिखते हैं। या फिर वो सॉलिड हो सकता है। तो इस तरह की कोई भी स्टेट अगर हमारे पास में है तो हमको किस तरह से उसके सिंबल को नोटेशन के फॉर्म में लिखना है। तो उस तरह से अगर हमारे पास में गैसेज हैं तो हम जी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर हमारे पास में गैसेज हैं तो हमको किस तरह से लिखना है, ऐसे ब्रैकेट लगाना है और जी को लिख देना है। उसी तरह अगर हमारे पास में अगर लिक्विड वाला कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है तो हम उसको इस तरह से एल लिख के, स्मॉल एल लिख के और उसको ब्रैकेट में क्लोज करते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास में एक्वस आ जाए तो हमको एक्वस को भी इसी तरह से ब्रैकेट में लिखना है। एंड सॉलिड होगा तो सॉलिड के फॉर्म में हमको इस तरह से लिख देना है। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल देख पा रहे हैं केमिकल इक्वेशन का कि 3Fe आयरन को हमने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास में आता है आयरन ऑक्साइड। एंड यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। तो देखो, आयरन हम यहाँ पे सॉलिड यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हमने नोटेशन यहाँ पे क्या लगाया है, सॉलिड के साथ में हमने यहाँ पे नोटेशन लगाया है कि जैसे हम देख पा रहे हैं कि जो एस यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। वाटर जो हमारा है इस समय यहाँ पे जी आप देख के समझ सकते हो। नॉर्मली वाटर आपका लिक्विड होता है, लेकिन यहाँ पे जी को देख के आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जो वाटर है वो गैसियस कंडीशन में लिया गया है, मीन्स आपका वेपर्स कंडीशन में इसको लिया गया है। आगे देखें, इसमें जैसे मान लो कि Fe3O4 भी यहाँ पर जो फॉर्म होगा वो किस फॉर्म में होगा, सॉलिड के फॉर्म में होगा। इसी तरह से आपका जो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी वो गैस के फॉर्म में यहाँ पे रिलीज होती है। तो इस तरह से जो भी हमारे पास में सिंबल्स होंगे फिजिकल स्टेट के वो हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे हम देख लीजिए, जैसे मान लो कि हमारे पास में कई बार ऐसा होता है कि कुछ कंडीशंस भी मेंशन होती हैं, जैसे कुछ टेम्परेचर गिवन होता है, कुछ प्रेशर गिवन होते हैं या कुछ कैटलिस्ट गिवन होते हैं। तो सबसे पहले तो टेम्परेचर तो हम जानते ही हैं, जो भी रिएक्शन अगर हो रही होती है उस रिएक्शन के अंदर किसी भी तरह का अगर टेम्परेचर यूज किया जा रहा है या टेम्परेचर को वहाँ पे हमको लिखना होता है तो हम किस तरह से लिखेंगे। या फिर जैसे प्रेशर हमारे पास में उसमें होता है कि कितना प्रेशर हमको अप्लाई करना होगा रिएक्शन के ड्यूरिंग, तो हम जो प्रेशर होगा उसको हम किस तरह से वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सिंपली यहाँ पर हमको दे रखा है कि इंडिकेट अबव और बिलो द एरो। कहने का मतलब कि अगर यहाँ पर कोई भी टेम्परेचर या प्रेशर हमारे पास में आता है तो हमको उसको एरो के ऊपर या एरो के नीचे हमको उसको लिखना होता है, या तो बिलो एरो या फिर अबव एरो हमको उसको लिखना होता है। कैटलिस्ट भी होता है तब भी हमको इसी तरह से मेंशन करना होगा। देखो आगे इसमें एग्जांपल भी है, हम देख लें कि जैसे हमारे पास में है कि जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड को हमने रिएक्ट करवाया है हाइड्रोजन गैस से। तो सिंपली आपको रिएक्शन के बजाय हमको इसमें देखना है कि जो हमने यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया है वो हमने कहाँ इसमें राइट किया है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 340 ATM का मतलब आप समझ सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 340 का एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, जो कि हमने अबव द एरो इसको रिप्रेजेंट किया है। तो इस तरह से अगर टेम्परेचर होगा या प्रेशर होगा तो उसको हम अबव एरो या बिलो एरो उसको हम लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास में कोई कैटलिस्ट है तो कैटलिस्ट का मतलब जैसे कि मान लो यहाँ पे क्लोरोफिल एक तरह का बायोलॉजिकल आपका कैटलिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरोफिल एक तरह का कैटलिस्ट का काम करता है। जब भी हमारा फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, तो उस रिएक्शन में आप देख पा रहे हैं कि एक फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है जिसके अंदर कि आपका सनलाइट का यूज होता है। उसके अलावा क्लोरोफिल प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर क्लोरोफिल जो होता है वो एक कैटालिस्ट का वर्क करता है, और इस तरह से कैटालिस्ट को भी हम
एरो के ऊपर या एरो के नीचे उसको मेंशन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो भी फिजिकल स्टेट होंगी या फिर इस तरह के कुछ कंडीशंस होंगी तो हमको किस तरह से उसमें राइट करना होता है ये हम यहाँ से समझ सकते हैं।